एक मुर्दा शख्स को भी सर्टिफिकेट दे दिया गया, उसे वैक्सीन लग भी गई, उसको मरे हुए 1 महीना भी हो गया है। और ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो कि जिंदा हैं, जाते हैं, वैक्सीन लगवाते भी नहीं हैं, डेटा एंट्री करवाते हैं, उनका CNIC ले लिया जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट फराहम कर दिया जाता है। प्रोग्राम टारगेट के होस्ट शेरी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं। शेरी, सबसे पहले तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है, आप एक जानिब ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ गई, वैक्सीन लगाएं, अब तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी इजाजत दी जा रही है, बच्चों तक की बात पहुंच रही है कि उनको भी वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन जो पहले से सिस्टम कायम किया गया अगर वो ही ठीक नहीं हो, ये हुआ कैसे, पकड़ा कैसे है? अच्छा शादी, जैसे हम सबको पता है कि जी 14 महीने से ये एक वबा ऐसी है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। वहीं पाकिस्तान की हम बात करें, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ तब से हम देख रहे हैं कि हर जगह हर सेक्टर में करप्शन है। कहीं ऑक्सीमीटर के नाम पे करप्शन होती है, तो कहीं पुलिस या ACDC साहिबान की शिकायत आती है। अब हुकूमत कह रही है वैक्सीन लगवाएं, और कराची का सबसे बड़ा सेंटर, मेगा सेंटर, एक्सपो सेंटर, हमारे इन्फॉर्मर के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर इस तरह का एक अमल जारी है कि जी आप आए भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अपना CNIC दें और 2000 रुपए, महज 2000 रुपए पे आपको ओरिजिनल नादरा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो हमने अपने 2 नुमाइंदों की वैक्सीन उनसे करवाई और उसने हमें सर्टिफिकेट ला दिया। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट है, वो ये भी कह सकती थी कि नहीं जी इनको तो वैक्सीन लगी हुई है, हाँ, और इनका मेडिकल कराएं, और यहाँ मेडिकल में शहद शराब बन जाता है। इस वजह से हमने एक ऐसे साहब को लिया जिनकी मई में 8 मई 2021 में उनका इंतकाल हुआ था। उनका हमने जो CNIC था, हमने जब उसका डाला तो हमारे पास उनका वैक्सीनेशन कोड आ गया। जब हमने कोड दिया तो उनको भी उन्होंने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी किया। उसके बाद हमने नादरा से सर्टिफिकेट को लिया और कल हमने एक्सपो के सिस्टम पे, क्योंकि इनके पास एक सिस्टम होता है कि एग्जिट भी कर सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो हमने कल सुबह कैमरों के सामने इनके सिस्टम पे खुलवाया और वो इनके सामने आया कि जी इन लोगों को वैक्सीन हो गई है। यानी आपने एज एन एविडेंस उनके कैमरा के ऊपर पूरा जो डाटा एंट्री की गई थी वो निकलवाई, अपने पास उसकी फुटेज बनाई, ताकि अगर ये कल को डिलीट भी करते हैं तो यू हैव एन एविडेंस कि ये काम हुआ था यहाँ पर। बिल्कुल। और उसके बाद उनके जो वहां पे एक साहब थे, उनका ये कहना था कि जी हमारे पास भी ऐसी शिकायत आ रही है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये कि जब आपके पास ये कितनी बड़ी शिकायत आ रही थी तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आप उसको ट्रैप करने में लगे हुए थे? अच्छा, एक्सपो में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात यह कि जो लड़का हमने पकड़ा वो वहां पे डाटा एंट्री करता था, उसको ये बताना कि जी वहां पे जितने भी लोग हैं ये काम कर रहे होते हैं, डाटा एंट्री कर रहे होते हैं। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि 15,000 रुपए में एक फ्रीलांस आपने रख के क्या उसको ये अथॉरिटी दे दी कि वो ये फैसला करेगा? अच्छा ठीक है, इसी पर मजीद की बात करते हैं। इसी हल्के के MNA आलमगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये कैसे हो जाता है? फिर बाद में कहा जाता है कि हमारे पास खबरें आ रही थी, हम इस पर काम कर रहे थे। एक्सपो सेंटर 24 घंटे चलता है, रात के 2 बजे भी लाएं, अगर वहां जाएं तो 200 लोगों की लाइनें लगी होती हैं, और अगर किसी को भी 2-2 हजार रुपए दे के अपनी वैक्सीन करा सकते हैं, ये तो एक अलमिया जन्म ले रहा है। पहले तो मैं जो टीम टारगेट है इनके खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस अंदाज में ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज को उजागर करते और जहाँ इंतजामिया की बद इंतजामी होती, करप्शन होती, ना अहली होती, उनको एक्सपोज करते। और ये बहुत जरूरी रहता, स्पेशली जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, वो चाहे सिंध गवर्नमेंट में हो या वफाकी सतह पे हो या किसी भी सूबे में हो, ये पब्लिक की पकड़ में नहीं आते, ये किसी और पकड़ में नहीं आते, और आप जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इनको एक्सपोज किया जाता। और मैं मेरे अभी आपके जरिए ये बात इल्म में आई, इंशाल्लाह मैं NCOC जो ये प्लेटफॉर्म है वहां भी लिखूंगा इस इशू पर, और नेशनल असेंबली में भी आवाज उठाऊंगा। ठीक है, आलमगीर एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि सिर्फ एक्सपो सेंटर नहीं, शहरी के पास ऐसे बहुत से हलके हैं, बहुत सी जगह हैं जहां पर इसी तरह की शिकायत हुई है, लेकिन शहरी ने पहले ये कोशिश की जो सबसे एक मेगा वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर ये सूरत हाल देखी जाए कि वहां पर क्या सूरत हाल है। मैं इसमें फिर से वाजे करूं कि मैं टीम टारगेट का बाजू बनूंगा इस मामले को उजागर करने में, और उन ऐवानों में लेके जाऊंगा जहां से ये कंट्रोल होते हैं। यहाँ से गवर्नमेंट का चूंकि सूबाई हेल्थ सेक्टर सूबे के पास है, वो चाहे पंजाब में सिंध में, तो सूबाई गवर्नमेंट की इंतजामिया यहाँ पर वो ही मॉनिटर करते, और पीछे NCOC के तहत ये सारी चीजें मंगाई जाती और पूरे मुल्क में आगे दिया जाता, और वो मॉनिटर कर रहे होते इसको। तो मैं फिर से कहूँ कि जिन ऐवानों तक मेरी रसाई है वहां मैं आपकी आवाज बनूंगा। ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए आलमगीर साहब कि अब तो जो हो गया उसका क्या करेंगे? पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी
जाली वैक्सीनेशन हो चुकी है इन अ वे कि वो फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल करके जा चुके हैं, उन लोगों को कोरोना हो जाता है, वो लोग दूसरों को मुंतकिल कर जाते हैं अगर ये सारा वायरस, तो मतलब ये तो उनको कैसे चेक एंड बैलेंस करेंगे? ठीक है, शहरी ने एक बेड़ा उठाया, उसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, जिम्मेदारी तो उनकी है, निशानदेही इन्होंने कर लिया, ये एक फॉर्चुनेट बात है। एक तो चीज ये कि डाटा मौजूद है नादरा के पास, उस डाटा के जरिए वेरीफाई हो सकता है कौन जिंदा है कौन मुर्दा है, और ये क्यों नहीं उससे सिंक किया गया? अगर किया गया तो ये बद इंतजामी है कि उसके बावजूद ये हरकतें की जा रही, तो ये ट्रेस आउट हो सकता है, और जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई और मिसाल बनाया जाए। एक दो को मिसाल बनाएंगे तो ये चीजें अपने आप रोकथाम होगी इस पर। जी ठीक, शहरी आप चूंकि आलमगीर साहब हैं मौजूद, आप ये बताइएगा कि आपको खुद क्या लगता है कि ये क्या सिर्फ एक इंसान की गलती से ऐसा हो जाता है? आई मीन मेगा सेंटर है, आप भी सवाल कर सकते हैं आलमगीर साहब से कि इतना ह्यूज सेंटर, वहां पे कई लोग इन्वॉल्व होंगे तो ये काम हो रहा होगा ना? डेफिनेटली देखें, कई लोग तो ये सिंध गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाअहली कहूंगा कि अगर वो ये कह देते कि जी हमें नहीं पता था कि डेटा एंट्री करने वाला या ये एक कंप्यूटर ऑपरेटर ये इसका काम है, तो क्या आपने इतना बड़ा सेंटर जो इस वक्त में पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है वो एक सिंपल उस लड़के पे छोड़ दिया और उसको मदर पितर आजाद छोड़ दिया कि बेटा जाओ जो करना है करो, जिस तरह की एंट्री करनी हो। उसके पास हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने उससे कहा कि हमें 20 से 50 लोगों का बनवा रहा, तो कह रहा हाँ ले आओ, तो पता नहीं कितने लोग तो ये बनवा के जा चुके हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस मौजूद ही नहीं है, तो कोई डर और खौफ भी नहीं है। तो अगर आप आलमगीर साहब से कोई सवाल करना चाहेंगे, कैसे हो जाता है हमारे इदारों के अंदर? नहीं, बिल्कुल देखिए, आलमगीर के साथ काम भी करते रहे और इसमें सवाल दायरे इनसे क्या, ये तो अभी सिंध गवर्नमेंट से हमारा एक अहम सवाल बनता है कि उन्होंने अब तक, क्योंकि ये सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं इनको बताकर आ गया था, लेकिन ना किसी ने राब्ता किया, और मुझे नहीं पता कि जो थाने में हम वो लड़के छोड़ के आए थे तो क्या उनसे भी कोई बातचीत हुई? तो ये सवाल तो अभी सिंध गवर्नमेंट से बनता है, और मजे की बात है सिंध गवर्नमेंट से किससे पूछें जब किसी को बताने की कोशिश करते तो कोई लाइन भी नहीं आता। शरीफ ये क्लैरिफाई करते हैं, बिल्कुल वहां एक लड़का है जो बहुत छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही यंग सा कोई लड़का है जिसको आपने बिठाया हुआ है, जिसके पास वो मैच्योरिटी भी मौजूद नहीं है, जिसको थोड़ा सा पैसों का लालच दिया जा रहा है, और वो पैसों के लालच में वहां पर लोगों के फेक सर्टिफिकेट के चक्कर में उनकी डाटा एंट्री करता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं यही इंक्लूड करूंगी कि उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या होगा, क्या वो इंटर बेस्ड था या ग्रेजुएशन बेस्ड था, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। बिसाइड्स क्या उसी की गलती है? मतलब आप उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दें। मैं चाहता तो मैं उस लड़के को, क्योंकि हमने पैकेज दिए थे सर्टिफिकेट, मैं उसको उस दिन भी पकड़ सकता था। मैंने जो थोड़ा टाइम लिया वो इसी वजह से लिया कि मैं देखना चाह रहा था कि ये नादरा पे कैसे आता है। आया ये हमें अंदर से एक फेक दे रहा है, लेकिन वो फेक नहीं था, वो तो रजिस्टर्ड हो गया नादरा पे। अब जाहिर है वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी एक्सपो सेंटर की, तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, एंड डेफिनेटली एक बंदा ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप बिल्कुल एक बंदा नहीं कर सकता, आगे ये चेंज चली आ रही होगी। जैसे आपने क्योंकि एक इंसान है, वो एक इनपुट जो है वो जो डाटा कर रहा है, उसकी तरह हजारों वहां पे डेस्क लगी हुई है एक्सपो सेंटर में, तो आपने सिर्फ एक डेस्क का जो विजिट किया है, या आपने और जो वहां पे डेस्क लगी हुई है जो कि डाटा एंट्री कर रहे हैं, वहां पे भी आपने विजिट किया है? शहरी विजिट तो हमने डेफिनेटली सब जगहों का किया, लेकिन टारगेट आपका एक बंदा होता है, क्योंकि फिर बात र्यूमर फैल भी जाती है और बहुत इसको इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन बहुत ही तरीके से करने पड़ते हैं। तो हमने जब इस बंदे से राब्ता किया, हमारा जिस इन्फॉर्मर ने कराया, तो ये बहुत इजीली हो गया। और जो मेरे पास आप प्रोग्राम में आगे देखिएगा भी बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता कि उसने ये बताया कि जी वहां पर तो ये बात आम है, और ये चीज सिंध में हर जगह तकरीबन ऑलमोस्ट सब जगह हो रही है। अब जाहिर है जब सबसे मेगा सेंटर में हो रही है तो फिर बाकियों की तो आप बात ही ना करें, क्या हो रहा होगा। अच्छा शेरी, क्या ऐसा, ये बता दीजिएगा क्या ऐसा मुमकिन है, बिकॉज मैं बार बार इस बात पर इसलिए आपको लेकर आना चाह रही हूँ कि होता यह है कि जिसकी गर्दन पतली है उसको पकड़ लो, उसको दबोच लो और बाद में बोलो हाँ बच्चा था उससे गलती हो गई। और बात यह है कि आपने इतना बड़ा एक सेंटर कायम कर दिया, मेगा सेंटर आप कह रहे हैं, 24 घंटे उस सेंटर को चलाया जा रहा है, एक एक वक्त में वहां 2-2 घंटे लोग वेट करके वैक्सीन लगा रहे हैं। तो सिर्फ क्या एक लड़के के ऊपर आपने अपना पूरा का पूरा फ्यूचर दांव पे रखा हुआ है? वो अगर किसी से भी पैसे वसूल करेगा तो आगे उसको वैक्सीन लग जाएगी, वो गलत वैक्सीन किसी की भी करता रहे, ये है सिस्टम। देखिए यही तो बात हो रही है कि एक बच्चा कैसे ये काम कर सकता है, एक लड़का कैसे काम कर सकता है। और डेफिनेटली जब वो 2000 ले रहा है तो 500 रुपए साइन के कोई ले रहा होगा, 1000 रुपए कोई दूसरा बंदा ले रहा होगा, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये तो एक शख्स है, मैं बार बार कह रहा हूं ना मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी है और ना मैं कह रहा हूं कि यही कल्प्रिट है, लेकिन ये पूरा सेंटर चलाने वाले और ये जो पूरे सिंध में इस वक्त में काम हो रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शहरी हमारे साथ
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहबाज गिल, आज उसको वक्त देने के लिए। सिंध में एक बड़ी चीज सामने आई है कि 2000 रुपए दें, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले जाएं। एक्सपो सेंटर इतना बड़ा मेगा सेंटर है, 24/7 जो है इसमें वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो हमारे वजीर हैं उन्होंने भी एक्सपो सेंटर का विजिट किया। अब कहाँ गए वो कैमरे एक्सपो सेंटर में लगे हुए? आप फुटेज भी देख सकते हैं कि फेक डेटा एंट्री जो है वो आसानी 2000 रुपए में हो रही है। शहबाज गिल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इसमें मुझे ये समझ नहीं आई कि इसमें नई बात कौन सी। पिछले 13 साल से यही तो हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि डिफरेंट चीजों के रेट डिफरेंट है। कम वक्तों ने वैक्सीन पे 2000 रुपया रखा है, और अगर वजीर साहब से कोई काम करवाना हो तो मेरा ख्याल वो 20 लाख होगा, और अगर ऊपर जाना होगा बिलावल जरदारी साहब तक और जरदारी साहब तक तो 2 करोड़ 20 करोड़ 2 अरब, तो फिर जिस तरह का आपने काम करवाना उस तरह का बढ़ता जाता है। तो ये तो जिस तरह का ऊपर लीडरशिप बैठी है वैसी ही करतूतें नीचे होनी है। चले कोई इक्का दुक्का करप्शन की कई दफा चीजें हो जाती हैं, अंडरस्टैंडेबल होती हैं, क्योंकि पूरी सोसाइटी है, माशरा है, कहीं पे भी ये जुर्म हो सकता है। ये इसका ये नहीं कि किसी भी सोसाइटी में जो 100% कम हो सकता है, बल्कि कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं। लेकिन जो सिंध में हो रहा है, जो सिंध के अवाम के साथ किया जा रहा है, जिस चीज में ये लोग शामिल हैं, वैसे तरीके से हर चीज पीने के पानी से लेके वैक्सीन, अस्पताल, मुर्दों की जगह कब्रिस्तान में से लेके कोई जगह तो ये छोड़ नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ करप्शन नहीं कर रही, बदकिस्मती के साथ। तो ये आजाद है अल्लाह का हमारे ऊपर इस तरह की लीडरशिप जो सालों साल लूटती है, और गवर्नमेंट में आके भी उनको ये खौफ खुदा नहीं आता कि अब इतना पैसा बना लिया तो लोगों के लिए कुछ कर। लेकिन शहबाज गिल साहब, आपकी बात, आपका पॉइंट मैंने ले लिया, लेकिन शहबाज साहब ये एक ऐसा मामला है, कोरोना से ये जंग लड़ रहे हैं हम, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सके, वैक्सीन लग जाए। अब कोई भी अगर वैक्सीन से जो रह जाता है उस पर कोरोना अटैक हो जाता है, फिर वही अमवात और फिर एक से दूसरे को मुंतकिल करना, ये तो एक डिलेमा में तब्दील हो सकता है। देखिए, बात ये है कि इसका जो नुकसान है वो ये है कि हमें इंटरनेशनली भी इससे हजीमत हो सकती है, और वो वैसी है जो मैंने दोबारा कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बस एक बदनसीबी है हमारी कि जब भी मौका मिलता है वो इंटरनेशनली हमारे लिए हजीमत का बायस बनती है। भले वो जरदारी साहब हाथ में लाएं प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के साथ तो हेडलाइन अगले दिन लग जाए कि अपने हाथों की उंगलियां गिन लें, तो ऐसी तो हेडलाइन नहीं लिखी थी उन्होंने। उन्हें पता था कि ये जिस के पास से गुजरते हैं उसकी जेब कतर देते हैं। भले आप तो कॉन्डोलीजा राइस की किताब पढ़ लें तो उसमें पता चलेगा कि किस तरीके से जब बिलावल जरदारी नन्हे मुन्ने थे तो उनको बताया जा रहा था उस टाइम पे लूटी दौलत के अकाउंट्स में पड़ी हुई है। भले जो एक आपको पता था ज़हनी बीमारी के सर्टिफिकेट दिए गए थे न्यूयॉर्क से, मतलब ये तो पूरी तारीख बड़ी है ना पीपल्स पार्टी की। ये जो मौजूदा जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम को जिस तरह इन्होंने बेचा है, ये जो मौजूदा क्यादत है इस टाइम पे बैठी हुई है, जिनका काम सिर्फ लूटना है और दबा के लूटना है, उन्होंने जो कुछ किया है वो आपके सामने। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये ना सिर्फ इससे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली रेपुटेशन भी खराब की जाएगी। उसके लिए जो पाकिस्तानी मजदूर शहबाज साहब ये बता दीजिएगा कि अब एक्शन क्या होने जा रहा है एनसीओसी की जानिब से? एक्सपो सेंटर के अलावा पता नहीं कितने सेंटर होंगे, ये तो बड़ा है हमारा मेगा सेंटर है यहाँ पर, जहां पर ऐसा हो गया। अब छोटे सेंटर्स में तो पता नहीं कितनों के सर्टिफिकेट बना के दे दिए होंगे। और एक तो जो हमारे साथ सब बैठे हुए हैं शहरी जो कि होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो ये बता रहे हैं कि छोटी डिस्पेंसरियों का तो छोड़ ही देना, जहां जहां और लग रहा है वैक्सीन, तो उनका तो कुछ जो डाटा चला गया, हाथ से निकल गया, अब उसको कैसे कंट्रोल करेगा एनसीओसी? देखिए, ये क्योंकि आपका बहुत ही आज टीवी का बहुत ही एक्सक्लूसिव ये आपकी स्टोरी है और एक्सक्लूसिव आपका फाइंड है, तो ये तो अभी मुझे भी आप ही से पता चला है। ये अभी आपने स्टोरी की है और आपने जी करके लिया है, तो मुझे पूरी तरह यकीन है कि एनसीओसी के भी इंफॉर्मेशन में ये आ भी चुकी होगी, और मैं अभी असद उमर साहब की इंफॉर्मेशन में ये लाऊंगा। अभी फौरी तौर पर अभी इनको बताऊंगा ये जो आपका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, तो उस पर फिर एनसीओसी ही अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएगी और वो अपना लाएअमल बनाएगी। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है
ہمارے لوگوں نے اب ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر اس کو دیکھنا ہے اور آدھے گھنٹے بعد بھول جانا ہے. بالکل شہباز صاحب یہی بات ہے کہ ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہے یا ہم کسی کو ذاتیات پہ نہیں اتر رہے. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2,000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن ہمارا جو ویکسینیشن سینٹر ہے اس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ہم صرف نظام ٹھیک کرنے کے لیے آج ہم نے آواز بلند کی ہے, شہری نے بھی چھاپا مارا ہے اور اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو لوگ مردہ ہیں ان کی بھی ویکسین جھوٹے سرٹیفکیٹ بن کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے, میں یہ کہوں گا کہ جو سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے وہاں پر چیزیں کر رہی ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اور اس کی جو ریمیفیکیشن ہو سکتی ہیں وہ بہت سخت ہو سکتی ہیں ہمارے لیے. تو میرے خیال میں اگر سندھ گورنمنٹ ابھی کو ہوش کے ناخن لے لے اور اس کو بہتر کر لے تو یہ بہت بہتری ہوگی. لیکن ایک جانب تو سندھ حکومت یہ کہتی ہے شہباز صاحب کہ جو سرکاری ملازمین ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو تنخواہ نہیں ملے گی. دوسری جانب عام شہری وہاں جائے یا چلیں, جو سرکاری ملازم بھی ہے وہ وہاں جائے 2,000 روپے دے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے, تو وہاں 2,000 روپے دے دے اور اپنی آ کے تنخواہ وصول کر لے. یہ بس اتنا ہی آسان ہے. ہیلو جی شہباز گل صاحب یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی, سرکاری ملازم کو تنخواہ نہیں ملے گی اگر وہ ویکسین نہیں لگاتا. ایکسپو سینٹر جاتا ہے اگر کوئی شخص تو وہاں 2,000 دے کر وہ جو ہے شہری, اگر ہم آپ سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہیں گے, مطلب 2,000 روپے دیں, ویکسین کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں, پھر اس کے بعد آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے. ایک طرف تو سندھ حکومت اتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہ ہی نہیں ملے گی, دوسری جانب آپ اس کو اتنا ایزی کر دیتے ہیں کہ 2,000 روپے دے کر اپنا مجھے سرٹیفکیٹ پرسنلی یہ چیز لگ رہی ہے کہ شاید یہ کہہ دیا گیا ہوگا, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, کہ جی بس آپ انٹریز بھریں, آپ بتائیں کہ آج ہم نے اتنی ویکسین کر لی, آج اتنی ویکسین کر لی. کیونکہ شہباز صاحب میں آپ سے بھی یہ بات بتانا, آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس لڑکے کو جس کو ہم نے پکڑا ہے, جب ہم نے اس سے بات کی کہ جی ہمیں 20 لوگوں کی لگوانی, تو کہہ رہے 20 کی بھی لگ جائے گی, وہ کہہ رہے 50 کی بھی لگ جائے گی. تو مطلب کیسے اتنا ایزی ایک ایکسس بنا دیا گیا کہ ایک لڑکا جسے آپ نے فری لانس 15,000 روپے میں رکھا ہے ڈیٹا انٹری کے لیے, اس کو اتنا ایکسس دے دیا گیا کہ جی وہ ملک و قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ تو پھر کرونا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا نا, پھر تو ہم اسی میں بیٹھے رہیں گے کہ ویکسین لگوائی, اس کے بعد پھر کرونا آ گیا, پھر ہو گیا, پھر ہو گیا. اور اسی پر حافظ نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے, ان سے سوال سے بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. انتہائی افسوسناک ہے, پہلے پاکستان میں مسئلے کم ہے, جگ ہسائی ہوتی ہے ہماری ہر معاملے پر ہوتی ہے, چاہے وہ عورتوں کے حقوق میں ہوتی ہے, غریب عوام کی ری اسٹیبلشمنٹ میں ہوتی ہے, ریہیبلیٹیشن میں ہوتی ہے, ہماری معیشت پر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے, لوڈ شیڈنگ پہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے, باہر سے سسٹم لایا جاتا ہے, یہاں آ کے وہ فیل ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑا سسٹم فیل ہو جاتا ہے. ایک اور فیلئر کی طرف جا رہے ہیں ہم. کیا کرونا ویکسین لوگوں کو لگ رہی ہے, انٹری کرائیں, 2,000 روپے دیں, لگانی ہے ویکسین, نہ لگائیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا دیکھیے, اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2,000 کیوں دینے پڑے جب فری میں ویکسین لگ رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر کرپشن کا کوئی ایسا دھندا ہے جس میں 2,000 روپے دینے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ویکسین لگ گئی اور جو ہے وہ وہاں پر شو ہو گیا کہ ویکسین جو ہے وہ لگ گئی ہے اور اس کے پیسے وصول کر لیے گئے اوور آل. تو یہ کسی ایک آپریٹر یا کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ چیز جو ہے ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ ملے ہوئے ہوں گے اور جو لوگ بھی رسپانسبل ہیں وہ سب ان کا اس میں جو ہے وہ کھاتا بنا ہوا ہوگا. اس لیے اتنا سمپل مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گیا وہ, بھائی مجھے آپ پتہ ہے پاکستان میں کون سا ایسا سرکاری ملازم ہے جو 2,000 روپے میں ویکسین لگائے گا جب اس کو فری مل رہی ہے, وہ کیوں 2,000 روپے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کی انٹری کروائی جا رہی ہے, بلکہ میرے تو حساب سے اگر اس طرح کا کوئی 2 نمبر آدمی ہو اس کو تو پیسے دیں گے وہ کہ آپ لگواؤ نہیں اور پیسے لے لو ہم سے, تاکہ جو ہے وہ اس کی جو فنڈ آ رہے ہیں یا جو ڈونیشنز میں آ رہی ہیں تو ظاہر پاکستان کو تو اس کو پے کرنا پڑتا ہے نا, بڑی تعداد میں تو پاکستان جس میں پیسے پے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اوپر سے نیچے تک کا ہے جس کی تحقیق ہونا ضروری ہے, ورنہ ہماری جگہ سا جیسے رہتا ہے. بالکل حافظ بھائی صاحب, ہمارا یہی آپ سے سوال ہے کہ جو ہوا وہ سو ہو گیا, لیکن اب آگے کیا امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ نظام کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے, اور یہ جو جھوٹے سرٹیفکیٹ صرف 2,000 روپے میں دیے جا رہے ہیں لوگوں کو بآسانی, اس کو کس طرح ختم کیا جائے. بات یہ کہ پاکستان میں تو ہمارے شہر کراچی میں تو جعلی ڈومیسائل بنا کر نوکریاں دی جا رہی ہیں. ہماری سندھ حکومت تو اس میں ماہر ہے کہ جو ہے جعلی ڈومیسائل دے کر کراچی کا اور کراچی کے نوجوانوں کو حق مارتے ہیں اور نوکریاں دے دیتے ہیں. تو یہاں تو سارا کام ہی کرپشن اور لسانیت پہ چل رہا ہے, اور اس پہ تو کراچی کے عوام کو ہی اور سندھ کے عوام کو ہی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ کرپشن کا کوئی انتہا نہیں ہے. لہٰذا جو بھی دیکھیں نا, نئے جو آڑے ٹیڑے سیاسی بنیادوں پہ مقدمے بناتے ہیں, سندھ حکومت کے کسی بندے کے خلاف پراپر مقدمہ نہیں بنتا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ نیب بھی ملا ہوا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ.
तो ये पूरा निजाम ही करप्शन ज़्यादा निजाम है, ये ऐसा ठीक होगा नहीं। ये रूटीन के बजट से, रूटीन की आपकी बातों से एक बड़े इनकलाब की जरूरत है, और इसके लिए आवामी को बेदार होना पड़ेगा सही लीडरशिप में, दयानतदार लीडरशिप में, वरना ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर मैंने ये चीज देखी है कि हम अवाम की भी कुछ गलती है कि 2000 रुपए दे, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट हासिल कर लें ताकि तनख्वाह न रुके। एक जानिब हमने सिंध में देखा है कि तनख्वाहें रुकी जा रही है, तनख्वाहें ना दें, लेकिन पंजाब हुकूमत ने तो एक नोटिफिकेशन भी निकाला है कि सिम तक ब्लॉक कर देंगे अगर आपने वैक्सीनेशन ना लगवाई। लेकिन सिंध की जानिब से इस तरह का कोई इंप्लीमेंट सामने तो नहीं आया, लेकिन हाँ, तनख्वाहें जरूर रोकने का उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2000 रुपए दें और वो जो लाखों रुपए तनख्वाह है उनको आराम से मिल जाएगी। अरे देखिए ना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीन लगवाने में उसको प्रॉब्लम क्या है जब फ्री में लग रही है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो 2000 रुपए दे क्यों रहा है। नईम साहब, आपको बताऊं कि अब एक तो ये हमारे यहाँ अलग अलग किस्म की वबाएं फैली हुई है कि वैक्सीन लगवाओ तो ये हो जाएगा, इससे फलाना नुकसान हो जाएगा, ये इजरायलियों की साजिश है, इस तरह की चीजें जो कि मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। मैं अपने प्रोग्राम्स में ये बात बताई है कि नहीं, बिल्कुल वैक्सीन लगवाएं, इसी से मसला खत्म होगा। लेकिन कुछ माइंड सेट है जिनको वैक्सीन लगवाते हुए डर लग रहा है, तो कह रहे हैं हम लगवाना नहीं चाह रहे। उस चक्कर में जब लोग जाते हैं तो उन्हें बगैर वैक्सीन लगाए दे दिया जाता है, और उसके बाद वो वैक्सीन कहां जाती है, ये भी एक अहम पॉइंट है। हाँ चले, अगर ये वाली बातें देखिए, ऐसे लोग कम होंगे, वो ज्यादा तो नहीं है। अगर ये तो देखिए पूरी तहकीक का मामला है, इसमें कोई एक दो वाकयात की बुनियाद के ऊपर आपको राय नहीं कर सकते। असल में ये जो मैं आपको फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मसला सिर्फ किसी बंदे का, सरकारी मुलाजिम का या वहाँ पर बैठे हुए किसी आदमी का नहीं है। इसका तो मतलब ये है करोड़ों अरबों रुपए की जो वैक्सीन आ रही है उसका धंधा और चल रहा होगा ये। और बहुत सारे तो इदारों में तो अभी भी जो है वो वैक्सीनेशन पैसों में हो रही है, तो इसलिए जो है वो इसको चेक करने की जरूरत है कि ऊपर से नीचे तक कोई सिस्टम ना चल रहा हो, खुदा न खास्ता। असल बात ये है, और ये करप्शन ज्यादा पूरा निजाम है, इसलिए आप हर चीज की तवक्को कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाफिज साहब ये बता दीजिएगा, सिंध के सरकारी जो मुलाजमीन है उनको हम तनख्वाह नहीं देंगे, सब्सिडाइज्ड स्कूल जो खुलेंगे वो इस वक्त सिंध में खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो सिंध में नहीं चलेगी, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे तो सिंध में नहीं खुलेंगे, जो शादी हॉल्स हैं उनको इजाजत नहीं मिलेगी, इसके अलावा जो मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, ये नहीं खुलेंगे। सिंध की अलग, सिंध अलग लेकर चल रहा है, विफाक अलग लेकर चल रहा है सारे मामले को। इतनी एहतियात की जा रही है सिंध के अंदर कि सब कुछ लेट खुल रहा है, बाकी आगे निकल गए सूबे, वैक्सीन भी वहां पर पहले होना शुरू हो गई, सब कुछ चल गया। तो ये क्या सब मतलब सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ दावे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं? देखिए बात ये है कि ज़ाहिर हमें हर चीज को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। सिंध ने इसमें कोई शुबा नहीं कि कोरोना के हवाले से सबसे पहले काम शुरू किया था, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि कोई भी काम करें, चूंकि करप्शन इनके जड़ में जो है ना नस में बसी हुई है, तो इनका कोई काम भी जो है ना बराबर साबित नहीं होता है। और इन्होंने अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि इस वक्त तालीमी इदारों के बंद होने की कोई वजह समझ में नहीं आती, सिवाय इसलिए कि ये तालीम दुश्मनी है, और मुझे तो ऐसा लगता है ये जाहिल बनाना चाहते हैं। और खास तौर पर ये शहरी इलाकों के अंदर जिस तरह से बदमाशी करते हैं और जबरदस्ती पुलिस गर्दी मचाते हैं, लॉकडाउन भी यहीं पर ज्यादा होता है। आप इंटीरियर सिंध में तो उस तरह का लॉकडाउन नहीं है, तो वहाँ क्या कोरोना नहीं होता? इसी तरह आबादियां ये तकसीम कर लेते हैं। हाफिज साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। विफाकी वजीर अमीनुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आज जो उसको वक्त देने के लिए। बहुत अहम मामला है, 2000 रुपए दें आप भी और बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट ले जाएं, इतना आसान जो है वो सिंध में अमल हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले जब मैं आज टीम के स्टिंग ऑपरेशन को जबरदस्त दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए सिंध हुकूमत को बेनकाब किया है। मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी पार्टियां मुसलसल ये बताती चली आ रही पिछले 14 साल से कि सिंध करप्ट और नाअहल हुकूमत पिछले 14 साल से चली आ रही है, और आज सबके सामने वादा हो गया कि आप पैसे दें और मुर्दा शख्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, ये तमाम के तमाम करप्ट अफसरान को इन्होंने बैठाया हुआ। आप सिंध में आप पैसे दें, यानी कि ट्रांसफर करवाना हो, पोस्टिंग लगवानी हो या प्रमोशन कराना हो, उसके रेट तय हैं। किसी जगह 20 लाख, किसी जगह 30 लाख, किसी 50 लाख। होता क्या चला रहा है कि गैर मुकामी अफराद को अंदरूनी सिंध से लाकर कराची में बैठाया जाता है और पैसे लेकर उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। अब जो लोग गैर मुकामी आके कराची में बैठेगा, उसे कराची का डायनेमिक ही नहीं पता होता है। उसका मकसद क्या होता है कि मैं 20 लाख रुपए देकर पोस्टिंग कराइए, मेरा पहला मकसद है कि मैं 40 लाख रुपए कमाऊं। उसके लिए चाहे उन्हें जो भी गलत काम करना हो। और आज मैं समझता हूँ कि जबरदस्त राजी तहसीन के मसला है कि आज टीवी के उन्होंने जबरदस्त काम किया। अब देखिए क्या है
कि अगर हम कराची को देखते हैं तो कराची के वहां पे पानी के बूंद बूंद को तरसाया जाता है। हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट का निजाम, आज वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, लेकिन आज 18वीं 19वीं सदी के 3 रिक्शा कराची में चलता है। मैं पूछता हूँ ना कि गुजराला सिंह से कि ये जो पैसे वफाक हुकूमत के सबसे NSC अवार्ड मिलता है, पिछले 2 साल के अगर आप उठा के देखिए तो 1504 अरब रुपए वफाक ने उन्हें सुबह हुकूमत को दिया। मैं आपका चैनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़े चैनल में शुमार होता, आपकी अंग्रेजी अखबार भी निकलता, मैं उनके तवक्को से गुजराला सिंह से पूछता हूँ कि मुझे पूरे सिंध के अंदर एक यूसी बता दीजिए जो मॉडल यूसी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर हो, जहाँ पे हेल्थ का निजाम बेहतर हो, जहाँ पे पानी आ रहा हो, जहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बेहतर हो। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मालूम करना चाहता हूँ कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। हाँ, यही सवाल हमारा भी है। आप ये बात कर रहे हैं, हम तो सिंध में मौजूद जो लोग हैं उनके हक के लिए बार बार आज न्यूज आवाज उठाता रहता है। कोई कराची को नहीं पूछता, कोई सिंध का तो और भी कराची से भी बुरा हाल होगा, उसको कोई नहीं पूछता। नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद है फंक्शनल लीग की, वो इस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डाल सकती है। नुसरत साहिबा, हमेशा से आज न्यूज यही आवाज बुलंद करता आया है कि सिंध की जो आवाम है उसके साथ क्या हो रहा है। एक और जो नाइंसाफी है वो हमें नजर आ रही है। कल को फिर सिंध में हम देखेंगे शुरू से ही केसेस बढ़ रहे थे, अब ये जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट जो बनाए जा रहे हैं, कल को एक दफा फिर से कोरोना की एक नई लहर आएगी और उसमें फिर सिंध सिर्फ फेरिस्त होगा, सबसे आगे होगा। बहुत शुक्रिया आज न्यूज, थैंक यू सो मच। ये तो ऐसा आपने एक इश्यू हाईलाइट किया है, मेरे ख्याल में अगर आप लोग हाईलाइट ना करते तो ये तो चीज कंटिन्यू होती रहती है और पता नहीं कितने लोग यहाँ से जाली, क्योंकि सर्टिफिकेट की जरूरत हर जगह पड़ रही है। वैक्सीनेटेड होना हर जगह एक जरूरी उसका कार्ड हो गया है कि वो दिखाना जरूरी है। तो लोगों ने अब ये चक्कर शुरू कर दिया होगा कि कार्ड हो जाएगा, मिल जाएगा तो हम हर जगह हमारी जो है वो काम हो जाएगा। तो ये एक्सपो जो कि हमारा कराची में एक ऐसा वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया हुआ है जिसमें बड़े उससे दावे किए गए थे कि ये बहुत, और नजर भी बहुत अच्छा आ रहा है उसमें, शुरू में तो मैंने देखा, लेकिन अब ये अगर आप लोग अंदर गए और आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया तो बड़े ही अफसोस की बात है। इसका मतलब है कि ऊपर से कुछ और दिख रहा है और अंदर से कुछ और, यानी अंदरूनी तौर पर ये सारा काम हो रहा है। हुकूमत बिल्कुल सोई पड़ी है। उनको तो वजीर आला तो चले गए अमेरिका फैमिली समेत, उनको तो पता ही नहीं है कि सिंध में अब क्या हो रहा है। कराची से कींजर तक, कराची जैसे शहर में अगर ये हो रहा है इतने बड़े मेगा एक्सपो सेंटर में, तो मुझे ये बता दे कोई कि और जितनी हॉस्पिटल जहाँ पर वैक्सीन लग रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुके लेवल पर, वहाँ तो भाई बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा होगा। वहाँ कौन जाकर देखे? इसका मतलब है यहाँ क्योंकि करप्शन की इतनी लत लगी हुई है कि 4 पैसे देकर सारा काम जब हो जाता है तो खुदा का खौफ करें भाई। ये तो ऐसी बीमारी है, ये तो ऐसी वबा अगर किसी और सूबे में होती तो यहाँ तूफान खड़ा हो जाता। बिल्कुल हम हमेशा से आज न्यूज यही बोल रहा है, आवाम को भी आगाही दे रहा है कि वैक्सीन आपके लिए खतरनाक नहीं है, वैक्सीन जाएं लगवाएं, ये गलत रास्ता ना अपनाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें इससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, हम एस्ट्राजेनेका लगवाएंगे, हम फाइजर की वैक्सीन आएंगे हम वो लगवाएंगे, हम साइनोवैक नहीं लगवाएंगे, हम साइनोफार्म नहीं लगवाएंगे। ये जो चीज है ये भी आवाम के दिमाग में आ गई है। लेकिन अगर हम सिर्फ शहर कायद की बात करें या सिर्फ सिंध की बात करें, पानी का मसला देख लें, ट्रांसपोर्ट का मसला देख लें, अब ये एक नया मसला आके खड़ा हो चुका है। आप क्या समझती हैं कि इस निजाम को किस तरह ठीक किया जाए? देखिए जी, बाकी मसाइल को तो हम बचपन से मुंह देते आ रहे हैं और वो मसाइल हमारी किस्मतों में लिखे हुए। ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं है, हेल्थ के हवाले से दवाइयां नहीं। लेकिन ये तो ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप सोचें कि मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आगे के लिए बहुत खतरनाक है। और इसकी नेग्लिजेंसी मुझे हैरत है। और अच्छा हुआ ये आपने हाईलाइट किया और अच्छा हुआ आपने मुझे लिया। इंशाल्लाह ताला इसको तो असेंबली के फ्लोर पर तो उठाएंगे। ने अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाई, लेकिन बात यह है कि अगर शहरी अपने टारगेट प्रोग्राम के अंदर स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते, अगर इनको इस बात का इंडिकेशन नहीं आती, तो क्या पूरी हुकूमत एक तरफ और आज न्यूज का एक प्रोग्राम एक तरफ है? क्या पूरी हुकूमत, सिंध हुकूमत की आंखें बंद हैं? उन्हें क्या इस चीज की कोई इंटीमेशन नहीं हो रही थी? क्या उन्हें इन्फॉर्म करने वाला कोई नहीं था? सवाल ये पैदा होता है, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है? उन्होंने एक डेटा एंट्री करने वाले लड़के के ऊपर किसी को नहीं बिठाया है। क्या आगे यहां से सिर्फ डेटा एंट्री करने वाला लड़का ही है जो 2000 रुपए ले रहा है? क्या ये आगे किसी को कमीशन नहीं देता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सपो सेंटर एक मेगा सेंटर है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में कैमराज लगे हुए हैं। अब इसी पर मजीद भी बात करते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई
PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बड़ी अफसोसनाक बात है, एक तो कराची के वैसे ही मसाइल बड़े हैं, उनको साइड पे कर दें, एक नया आलमिया जन्म लेते जा रहा है, 2000 में जाली सर्टिफिकेट बना के दिया जा रहा है। अब जो एक्शन लेंगे वो लेंगे, लेकिन जो जाली सर्टिफिकेट बन गए उनका रिकॉर्ड दोबारा से कैसे उसको रिविजिट करेंगे, ये एक और बड़ा मसला है। अगर मुझे इस बात की हैरत होती है कि आप लोग हैरान क्यों होते हैं इस बात के ऊपर, इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं है। देखिए, अंदाजा लगाएंगे हैरान इसलिए होते हैं खुर्रम साहब क्योंकि हमें फिक्र है, अगर हम निशानदेही नहीं करते तो क्या ये चलता रहता मामला? सदी गुजारिश ये है कि सिंध हुकूमत तो कुत्ते की वैक्सीन भी नहीं कर सकी थी ना, ये तो वजीर आजम इमरान खान की मेहरबानी पे उन्होंने पूरे सूबे सिंध को 18वीं तरमीम के बावजूद भी ये वैक्सीन फराहम की। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सिंध हुकूमत से, क्या ये 2 नंबर ये नहीं करेंगे? आपको क्या पता क्या क्या करते हैं, आपको अंदाजा है हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है? आप बिलीव करें कि एक वैक्सीन आपको वजीर आजम ने दे दी, क्योंकि आप तो कर नहीं सके ना, 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी आपकी। अब आप जाली जो है वैक्सीन कराएंगे और लोगों से पैसे लेंगे, ये तो इनका धंधा, ये तो करेंगे। जब तक ये मौजूद रहेंगे, ये काम ये करते रहेंगे, अब इनको रोक सकते, ये इनका निजाम है, सिस्टम है, आगे पैसे देने होते हैं, ऊपर तक पैसे पहुंचाने होते हैं, बड़ा नामुमकिन है इनको सीधा करना। मैं तो समझता हूं कि सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि इनकी सिंध दुरुस्त हो सकती है। आप सूबे सिंध के जिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको यही हालत मिलेगी। जब आप अंदाजा लगाएं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि ज़कात के डिपार्टमेंट में जो है करोड़ रुपए की बेज़ाब्ती है, इसके बाद क्या बचता है? वैक्सीन को भेज देना, जाली वैक्सीन लगा देना, वैक्सीन ना लगा के जो है ना वो सर्टिफिकेट दे देना, ये कोई सिंध हुकूमत के लिए बड़ी बात हुई है? मेरे ख्याल से इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आपको वफाकी हुकूमत ने वैक्सीन दी, आपने खुद वैक्सीन खरीदी नहीं, अब उसके बावजूद जो है आप अपनी किबला दुरुस्त नहीं कर रहे हैं और उसके अंदर भी 2 नंबरियां कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके चैनल को, शहरी को, आज टीवी को, कि आपने इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। देखिए, इनको एक्सपोज करते रहें, कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, बाकी 100% तो दुरुस्त नहीं हो सकते ये। लेकिन वफाकी हुकूमत क्या करेगी खुर्रम साहब? अब बीच में आना तो पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ेगी कि सिंध आएगी, इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत जरूर आएगी और वफाकी हुकूमत बहुत जल्द आएगी, बहुत जोर से आएगी। इनको पता भी नहीं चलेगी कब आएगी वफाकी हुकूमत। तो आप क्या समझते हैं कि इस निजाम को किस तरह ठीक किया जाए? ये वैक्सीनेशन जो झूठे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, इसको किस तरह रोका जाए? जिनके झूठे सर्टिफिकेट बन गए वो तो बच गए खुर्रम साहब। मैं डिमांड करता हूं आज वफाकी हुकूमत से, आपके चैनल के तहत मैं डिमांड करता हूं, मैं गवर्नर साहब से बात करूंगा कि कम से कम जो एक्सपो सेंटर है, जो कि एक्सपो सेंटर है भी वफाकी हुकूमत का, इनसे टेक ओवर कर लेना चाहिए। ये निजाम नहीं चला सकते हैं, बता दूं। अब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स निकलेंगे कि आप दुनिया में क्या अपना जाके मुंह दिखाएंगे? एक तरफ आपकी तारीफ पूरी है, पूरी दुनिया में वजीर आजम की तारीफें की जा रही हैं कि कोविड के दौरान मुल्क को कहां से कहां ले गए, 1 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन कर दी, और ऊपर से ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, एक जगह तो हम ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत ये इस चीज का शिकवा करती नजर आ रही थी कि भाई हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हमें अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है। दूसरी जानिब जब वैक्सीन मिल गई है तो ये जो है गलत रास्ता उन्होंने अपना लिया है कि 2000 रुपए दें और बगैर वैक्सीन लगवाएं सर्टिफिकेट हासिल कर लें। अब मुझे ये बताइएगा खुर्रम साहब कि जिन्होंने झूठे सर्टिफिकेट बनवा कर जो वो बैठे हुए हैं, उनका किस तरह तयन किया जाएगा? नादरा क्या करेगा? NCOC आगे क्या इम्प्लीमेंट करेगी इन सब चीजों पर? मेरे ख्याल से जहाँ पे बैठे हुए ये इनके जो डेटा एंट्री के लोग बैठे हैं, जो ये सारा निजाम चला रहे हैं, जिन्होंने ये पता नहीं अभी तक कितना माल बना लिया होगा, करोड़ों रुपए बना चुके होंगे, इनकी तहकीकात करनी चाहिए। तहकीकात डेफिनेटली FIA के थ्रू करनी चाहिए कि किन किन लोगों ने ये सारा काम किया है, क्योंकि अगर फिर से अगर आप सिंध हुकूमत को तहकीकात पे लगाएंगे तो तहकीकात में भी पैसे लेना शुरू कर देंगे इन्हीं लोगों से। तो मेरे ख्याल से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नुसरत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, खुर्रम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुसरत साहिबा, अब आप भी समझ पा रही होंगी जब आप यहाँ पर और भी जो रिप्रेजेंटेटिव है बात कर रहे हैं कि ये कितनी डेप्थ इसकी बढ़ती चली जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट की बात नहीं है कि एक आपने सर्टिफिकेट, हमें नंबर्स ही नहीं पता कि कितने लोगों के सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं, हमें ये भी नहीं पता कि कितने सेंटर्स में ये सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। अब हमें ये भी एक अजीब सी बात है कि आपको 50 लोगों की वैक्सीन ली जाती है, लेकिन 60 लोग इस वैक्सीन को हासिल कर लेते हैं। जब डेटा एंट्री कंपाइल होकर किसी बंदे के सामने आती होगी ना, किसी शख्स के सामने आती होगी, उसको 100 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का फर्क नहीं पता चलता? क्या आंखें बंद करके ये रिपोर्टें आगे पहुंचा दी जाती हैं? देखिए जी, आपको पता है ये सिंध है, सिंध जिसको ट्विटर पे लिखा जाता है सिंध तरक्की की राह पर, कोई बिलावल लिखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि सिंध वाहिद सूबा है जो सबसे ज्यादा करप्ट सूबा है। यहाँ पर कहीं हॉस्पिटल्स में भी कोई जाता है ना, तो वो भी बगैर सिफारिश और पर्ची के उसका काम नहीं हो सकता। तो ये वो जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल्स हों, जहाँ स्कूल्स हों, जहाँ हर इदारे में आप देखें कि करप्ट और जाली काम हो रहा है, जाली लोग बैठे हुए। और यहाँ पर हुकूमत है कहाँ, रिट कहाँ है यहाँ वजीर को कैसे, उनकी आप कैपेबिलिटी तो देखिए, उनमें है क्या?
कि वो इदारे को चला सके। सिफारिशी लोग आ गए, ठेकेदार किस्म के लोग आ गए जो ज्यादा से ज्यादा कमीशन पहुंचाई, टिकट दे दी, आ जाओ भाई असेंबली में आ जाओ। इन लोगों को हुकूमत चलानी है। अगर चलानी होती, अगर अवाम का जरा सा भी इनको एहसास होता ना, तो यकीन माने इस वक्त कराची से कश्मीर तक आपको सिंध में कुछ न कुछ बेहतरी नजर आ रही होती। अब ये आप देखिएगा, ये इतना बड़ा ब्लंडर है, अल्लाह करे कि ये आपके प्रोग्राम से ये दूसरे इदारों तक की जाए और एक्सपो सेंटर की इस जो इतना बड़ा अंदर फ्रॉड हो रहा है इसको देखा जाए, वरना तो ये मैं बता रही हूँ ये बहुत बड़ी एक खतरनाक चीज है। बिल्कुल नुसरत, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। पहले तो नुसरत साहिबा हम आपसे ये कहेंगे कि जब पहले सिंध में वैक्सीन आई तो प्राइवेट अस्पतालों ने दबाकर पैसा बनाया, 25-25 हजार रुपए में एक डोज लगाई। अब जब सिंध को हमने देखा कि मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है तो अवाम को वैक्सीन लगवाने या अपने निजाम को दुरुस्त करने के बजाय वो सिर्फ जो इनपुट के ऊपर जो डाटा बिठा रहे हैं ऑपरेटर को, वो सिर्फ 2000 रुपए ले रहा है और सर्टिफिकेट दे रहा है। बिल्कुल जी, आप सही कह रही हैं। आपने ये निशानदेही कर दी। हम लोगों के लिए भी, हम जो लेजिस्लेटर हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा इंकिशाफ है। हालांकि हमें पता तो था कि जो वैक्सीन आ रही है वो बड़े बड़े सोर्स वाले सिफारशी लोग, यकीन माने हम हैरान हो रहे हैं कि जो जहां पर वैक्सीन जिनको लगनी है उनकी जगह बड़ी बड़ी सिफारशी पर्ची आकर उनको वो वैक्सीन लग रही है। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है कि ऐसी वबा, ऐसी बीमारी जिससे सारी दुनिया के ममालिक ने सरेंडर कर लिया, पाकिस्तान में उससे भी हाथ कर गए। यानी उसमें भी सिफारिश, पैसा और हॉस्पिटल जो, और इसमें भी हुकूमत की, सिंध हुकूमत का ही तो सारा काम है कि उन्होंने निजी हॉस्पिटल के हवाले कर दिया और उन्होंने खूब पैसा कमाया। तो ये अभी आगे चल के और बहुत, और जो इसकी कोरोना के हवाले से जो पैसा पड़ा हुआ है, कोई पूछे तो सही, मुराद अली शाह साहब आप पता नहीं किस काम से गए अमेरिका, आज तक तो किसी को नहीं पता चला कि हर बार आप आपने मुराद अली शाह साहब का नाम लिया तो हम चाहेंगे कि आज भी उससे राब्ता करें। हम भी कोशिश करते हैं कि सिंध हुकूमत के जो वुज़रा हैं उनसे इस पर बात हो सके, उनसे राब्ता किया जा सके। वजीर इत्तलात साहब जो हैं सूबाई, उनसे हमारी इस पर बात हो सके, वो आकर हमें बताएं कि वैसे तो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है सिंध की जानिब से और बार बार कहा जाता है हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। ये जो चीज साबित आ गई है, इस पर डिफेंड करने के लिए क्या कोई सामने आएगा सिंध हुकूमत से? क्या कोई बताएगा कि आखिर सिंध हुकूमत की नाक तले सबसे बड़े सेंटर में कराची में ये हो रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, एक चैनल को बीच में मुदाखलत करनी पड़ी, आज भी उसको आना पड़ा, एफर्ट शो करना पड़ा। अगर एक इंसान जो कि प्रोडक्शन कर सकता है, जो ये सोच रहा है, अगर शहरी ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, उनको कोई अगर ये खबर दे सकता है, तो पूरा सूबा चलाने वाली हुकूमत क्या सो रही है? अच्छा, मैं बड़े मजे की बात बताऊं कि जब मैंने वहां पे जाके एक्सपो की इंतजामिया से बात की तो उनका ये कहना था कि जी हमें कुछ ऐसे इंकिशाफात आ रहे हैं और हम सोच रहे थे कि ऐसे लोगों को पकड़ें। तो जब आपके सामने पहली दफा ये इंकिशाफ आया तो आपको तो उसी वक्त सीरियस हो जाना चाहिए था, वो भी रहती कि करना क्या है। सही। अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है शहरी के आ रहे हैं, हमें पता है ये हो रहा है, लेकिन हम होने देंगे क्योंकि हमारा तो काम ही नहीं है, ये काम तो कोई और करेगा। अगर आपकी जिम्मेदारी है, अगर सेंटर में किसी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो उसने आगे भी पहुंचाई होगी। किसी इदारे के अंदर एक छोटा सा रूमर भी आता है शहरी, तो वो सबके पास फैल जाता है एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिंध हुकूमत तक, उनके कानों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? अच्छा, कानों तक सबके पहुंची होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मामले को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से पता नहीं, ये शायद लॉकडाउन से किसी को फायदा हो रहा होता है कि वो कहते हैं जी ठीक है दुकानें बंद रहे, कारोबार बंद रहे, फिर ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि पैसे लिए जाते हैं, काफी लोग पकड़े भी जाते हैं। तो ये सिस्टम फिर इसी तरह चलता रहेगा, या फिर मुझे लग रहा है कि एक नंबर्स की जंग चल रही है कि जी हमने एक दिन में इतने हजार वैक्सीन कर दी, अब हुई या नहीं हुई इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें यह है कि बस कर रहे हैं हम जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी देर से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत से हमारे नुमाइंदों ने राब्ता नहीं किया होगा? 101% किया होगा। कहाँ है नासिर हुसैन शाह साहब, कहाँ है मुर्तजा वहाब साहब, कहाँ है वो सईद गनी साहब? ये वैसे तो सब आ जाते हैं ना, अब क्यों नहीं आ रहे? आए जवाब दे। एक्सपो की इंतजामिया ने कि 5:30 बजे मैं उनको बताकर आया था, अब तक किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया कि भाई कौन है क्या है। अच्छा, मुझे यहाँ पर याद आई कि वो रोज आपको भी याद होगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी याद हुई होगी जब मुराद अली शाह ने हाथ जोड़ के रोकर आवाम से जो है वो चीज की अपील की थी कि वैक्सीन लगवा लें, आप लोग सर्टिफिकेट हासिल कर लें ताकि आपकी तनख्वाहें न रुके, लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आज जो ये खबर सामने आई, इस बात को मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर मुराद अली शाह साहब जो है वो निजाम में थोड़ी तवज्जो दे दे तो उनको ये हाथ जोड़ने ये बात दिमाग में आती है मिसबा कि क्या वो आंसू झूठे थे, क्या
वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस झूठी थी? क्या वो जो लॉकडाउन के लिए इतने बड़े बड़े एक्शन लिए गए वो दिखावा थे? आखिर ये सब क्या था? नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। नुसरत साहब, एक दफा फिर आपकी जानिब आते हैं। बड़ा अफसोस होता है, मीडिया का काम बेशक निशानदेही करना है, कहीं ज्यादा अगर एक्सपोज कर दी जाती है कुछ चीजें तो मीडिया को बार बार उसकी लानतान भी की जाती है और फिर कहा जाता है कि जी मीडिया के ऊपर तो कोई कदगन ही नहीं लगी हुई, मीडिया तो आजाद है। लेकिन जब मीडिया इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो 2 दफा ताली बजाकर फिर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, निशानदेही करना बार बार मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, स्टिंग ऑपरेशन करना सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है। एक इदारा अगर बनाया गया है उसको चेक एंड बैलेंस रखना, एहतसाब करना, ये उस हुकूमत का काम है जिसके अंडर वो इदारा है। सिंध हुकूमत क्या करी फिर? आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आए दिन हम आप चैनल्स पे देख रहे होते हैं कि आप लोग खुद किस तरीके से खतरे में जाते हैं, आपके नुमाइंदे, आपके रिपोर्टर्स किस कदर डेंजर सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वो वहां जाकर उस बुराई को हाईलाइट कर देते हैं कि दिखाते हैं कि देखें ये यहाँ पर शराब बिक रही है, ये यहाँ पर ये हशर हो रहा है, ये एक्सो सेंटर में ये हो रहा है, यहाँ पर जनाब ये नशई जो बैठे हुए हैं अंदर ये बड़ा पता नहीं कौन सा धंधा चल रहा है। तो ये चीजें अवाम को दिखाने के लिए, अवाम के लिए बेहतर करने के लिए हुकूमत का काम है। रियासती इदारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारी हुकूमत के इदारे, वो खरबों रुपए उनको हर साल बजट जाता है, खरबों हर तरह की फैसिलिटेशन के लिए, और वो पैसा वहीं से उनके सर्कुलेट होकर इनके बड़ों की जेबों में और कमीशन की। इस वक्त आप खुद देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं और हम हैरान होते हैं कि पूरी सिंध में सिर्फ 2-3 चेहरे हैं जो पूरी सिंध चला रहे हैं। सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब और मुर्तजा कभी कभी आ जाते हैं, और बस सीएम मुराद अली शाह साहब कभी। बाकी क्या है? बाकी लोग कहाँ हैं? पूरे जो कैबिनेट है, इतनी लंबी लिस्ट लगी हुई है। तो जनाब ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की एक उनको समझ आ गई है कि वोट भी पैसे पे खरीदना है, आराम से उनको वोट मिल जाता है, सीटें बढ़ जाती हैं, फिर उनको कोई जरूरत नहीं है कि अवाम के मसाइल को हल करने के लिए। हाँ, मीडिया अगर ये चीजें दिखाए, हाईलाइट करे, तो फिर उसके बाद दूसरे दिन धड़ाधड़ मीडिया। हमने एक्सपो सेंटर का, आप यकीन करें मैंने भी विजिट किया है, मैंने भी देखा है, वहाँ पर डॉक्टर का अमला मौजूद है, किसी भी इमरजेंसी के लिए निपटने के लिए वहाँ पे नर्सेस मौजूद है, हर तरह की चीज मौजूद है। लेकिन सिर्फ 2000 रुपए दे के झूठा सर्टिफिकेट, ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, और यही से पता चलेगा कि यानी इस चीज की तरफ तो शायद किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, लेकिन आपने ये चीज एक ऑपरेशन करके बता दी। अब हुकूमत का काम है। अजरा पेटी साहबा पता नहीं कहाँ होती, हम तो उनको ढूंढते रहते हैं, कहते तो हैं कि बड़ा काम करती है। ये जो अमला है, नुसरत साहिबा, अमला जो है वहाँ पर मौजूद है, जब उन तक पहुंचे शहरी जो कि टारगेट शो के होस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं हमें कि जब मैं वहां पहुंचा और जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद जो इंतजामिया थी उन्होंने बताया कि हमें पता था, हमें लग रहा था कि ऐसा हो रहा होगा, उन तक भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है ऐसा मुमकिन है कि सिंध हुकूमत को नहीं पता चला होगा अगर इस तरह की कोई भी फ्रॉड हो रहा होगा इस दर्जे में? देखिए जी, सिंध हुकूमत को सब पता है, उनको सब पता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आप बताएं मुझे कि एक सेक्रेटरी को नहीं पता उसके नीचे अमला क्या है, मिनिस्टर को नहीं पता कि उधर नीचे क्या हो रहा है या किस तरीके से ये इदारा चल रहा है, सब पता होता है। यहाँ से जब अपने अपने ऑफिस दफ्तरों से निकलते हैं ना ये वजीर एक बड़े लंबे प्रोटोकॉल में, तो वो उनको ये आसपास सड़कों पर हर चीज दिख रही होती है, हर चीज, हर किस्म की बुराई दिख रही होती है, लेकिन आंखें बंद करके चले जाते हैं। हर कोई ये समझता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और उनको पता है कि अगर हम करेंगे तो फिर ये सारा पैसा इसमें खर्च होगा, तो फिर हमारे आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। फारूक हबीब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आज उसको वक्त देने के लिए। बड़ा इंकशाफ सामने आया है सिंध में, पानी का मसला तो आपने सुना होगा, बिजली का भी मसला आपने सुना होगा, और महंगी अशिया का भी आपने मसला सुना होगा, लेकिन एक नया इंकशाफ आया है कि सिर्फ आप 2000 रुपए दें, बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट हासिल कर लें, आपको जो तनख्वाहें रोकने की बातें की जा रही थी वो सब साइड पर कर दें, तनख्वाह आपको आराम से मिल जाएगी झूठा सर्टिफिकेट दिखाने पर। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर जितनी भी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, इसके ऊपर जो है वो जिम्मेदारी जो है वो बिलावल के ऊपर आयद होती है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे गवर्नमेंट के अंदर ये तमाम तर चीजें नजर आ रही हैं। और वैक्सीन का देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम अपनी आबादी को मैक्सिमम वैक्सीनेट करके कोविड की वबा को नीचे लेकर आएं और इससे छुटकारा हासिल करें, ताकि हमें जो है वो हमारी मैशियत फुल फ्लो के अंदर चल सके। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर आगे ही हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इसके जो असरात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर ये फैल जाए। तो इसके ऊपर तो वफाकी हुकूमत ने बड़ी मेहनत के साथ
वैक्सीनेशन प्रक्योर करके सूबों को तकसीम की। अब ये सूबों का काम है कि ये ट्रांसपेरेंट निज़ाम बनाएं और इस निज़ाम के जरिए मेक श्योर करें कि लोगों को जो है वो वैक्सीन लगे, और इस तरीके से सर्टिफिकेट अगर बांटेंगे तो ये तो एक करप्शन का रास्ता खुल जाता है। और नीचे भी लोग देखते हैं कि अगर ऊपर बैठे वजीर आला और उनके वजीर अगर करप्शन कर रहे हैं वहां पर, और हर जगह पर आपको इनकी करप्शन नजर आती है, तो फिर नीचे इस किस्म की करप्शन भी शुरू हो जाती है। इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इनको फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि जो NCOC के फैसले हैं, जो पूरी कौम इस वबा से लड़ रही है, इस वबा को खत्म करने के हवाले से हुकूमत इकदाम ले रही है, अगर इस किस्म के पिलफरेजेस और लूपहोल्स रहेंगे तो हम कैसे अपने मतलूबा नताइज जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो इसमें पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है जिनकी, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको मेक श्योर करें। ठीक, लेकिन फारूक साहब आप नहीं समझते कि अब वफाकी हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ेगा, देखना होगा कि जो आदाद शुमार दिए जा रहे सिंध हुकूमत की जानिब से उसके वेरिएंट्स क्या बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर सिंध हुकूमत को 50 लोगों की वैक्सीन दी जाती है, अब वो तो 50 को ही लगनी है, लेकिन अगर 60 लोग उस वैक्सीन को निकाल के निकल रहे हैं तो वो जो 10 लोग हैं वो कौन है, उनको सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा है। तो अब तो इन रिपोर्टों पर भी नजर डालनी पड़ेगी। एट एनी कॉस्ट वफाकी हुकूमत को या NCOC को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, वरना कैसे आप दोबारा अगर क्या ट्रस्ट कर पाएंगे अगर सिंध हुकूमत से ही ये गलती हो रही है तो। देखिए, बात यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला है वो सूबों ने करना है, और यहाँ तक है कि सूबे अपनी वैक्सीन भी, लेकिन उसका खमियाजा तो पूरी कौम भुगत सकती है, कोरोना वायरस फिर से स्पाइक कर सकता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और इसके ऊपर यकीनन NCOC इस चीज का जो है वो वक्तन जायजा भी लेती रहती है, और इसके ऊपर इनको मुनासिब हदायत भी जारी करते हैं। इस बात का भी जरूर वो नोटिस लेंगे, और इसके ऊपर भी सख्ती के साथ जो है वो इनको हदायत जो है वो जारी करेंगे, ताकि हम तो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम आबादी हमारी वैक्सीनेट हो। आपके इल्म में है कि बजट के अंदर $1 अरब रखा गया वैक्सीनेशन को खरीदने के लिए, ताकि हम अपनी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा उसको वैक्सीनेट कर सकें, और हम अब इससे बाहर निकलें, और हम दुनिया के साथ जो तरक्की का जो सफर है उसके अंदर शामिल हो सके, और हमने इसके लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। बिल्कुल। फारूक हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि जिनको झूठे सर्टिफिकेट मिल गए उनको तो मिल गए, आगे क्या NCOC एक्शन लेगा सिंध के हवाले से? एक्सपो सेंटर जो कि 24 घंटे फाल है, 24 घंटे यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है। देखें, आपकी रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के ऊपर यकीनन जो है वो NCOC को जायजा लेना चाहिए, और वो जायजा लेंगे भी, और इस तमाम चीजें पहले भी इनके पास इंफॉर्मेशन जो है वो हर किस्म का डेटा उनके पास आ रहा होता है, और उसी के ऊपर बुनियाद के ऊपर वो फैसला साजी भी कर रहे होते हैं, वो इंतजाम बेहतर करने के हवाले से भी गाइड कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी वो सारा अमल आगे लेके चले। ठीक, अच्छा फारूक साहब, देखिए ऑलरेडी हम देखते हैं कि अभी पाकिस्तान में जब हमने देखा था कोरोना वायरस, मेरे ख्याल में फारूक साहब की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हमारे साथ मौजूद है फारूक साहब? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। अब ये सवाल भी एक आ गया है शहरी, और ये एक बहुत बड़ी बात है। मिसाल लीजिए, अब कोई अगर नेक्स्ट हमारे साथ लाइनअप होते हैं तो उनसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट हासिल करके और वीजा हासिल कर लेता है और यहाँ से बैरून मुल्क चला जाता है, और उसको वायरस अगर हो जाए, उसको वायरस अगर कनेक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके आगे जाके दूसरे लोगों में फैलाता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। फिर एक नई इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर कहा जाएगा कि ये शख्स सर्टिफिकेट के बाद पाकिस्तान से कैसे निकल कर आ गया, अगर इसको कोरोना वायरस था। मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। इतनी देर से हम लोग की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल ये हम सबको पता है कि कितना अहम मसला है, कितना बड़ा मसला है, लेकिन अफसोस जो मुझे हो रहा है, अफसोस ये हो रहा है, मैं यहाँ बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा, बाखुदा हमारा मकसद है इस चीज को रोकना, क्योंकि ये एक मुल्की मसला है, हम सबका मसला है, कि किसी पार्टी का नहीं है। लेकिन इतनी देर से हम यहाँ बैठे हैं, मैं ये भी टिकर भी देख रहा था कि नासिर हुसैन शाह साहब वैसे वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह आते हैं, बड़ा एक्टिव रहते हैं, तस्वीरों में भी नजर आते हैं, सईद गनी साहब भी हमें एक्टिव नजर आते हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा ये सवाल है, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं आ रहे? मतलब आप भी कहते हैं कि हमने ट्वीट पर नजर होती है, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, आधा घंटे से ज्यादा हो गया शहरी, हम कर रहे हैं, इतने सारे हमने वजीरों से बात कर ली है, नुसरत सहार से बात कर ली है, इतने सबसे बात कर ली है, लेकिन सिंध के किसी विफाकी गुजरा या किसी भी गुजरा के जाने से हमें कोई सामने नहीं आ रहा। ये मेरा
एक बड़ा अहम सवाल है जो सब देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी देख रहे हो कि भाई किसी को क्रिटिसाइज करना मकसद नहीं है, किसी वजीर को, ये एक मसला हम सबका है, इससे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। बात ये लाइन पे क्यों नहीं आ रहे, क्यों फोन नहीं उठा रहे? अब बोल देंगे यहाँ बिजी थे, क्या इनको इतनी देर में किसी ने नहीं बताया? छोटी बात है कि जी कोई बात नहीं, लग रहा था कोई ये कोई वो बात नहीं कि मोहल्ले में कोई घंटी बजा के चला गया। ये एक बहुत अहम इशू है अगर इसको समझे तो, ये समझ नहीं है। ये बिल्कुल आपने अहम पॉइंट किया है कि ये कोई बच्चा नहीं है जो किसी के घर की घंटी बजा के भाग गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक अलमिये में तब्दील हो सकता है। अगर किसी को सर्टिफिकेट हासिल हो गया है, वो बैरून मुल्क चला जाता है, वहां जाके अगर पता चलता है कि इसने तो जाली सर्टिफिकेट हासिल किया था, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जो पूरी दुनिया की सतह पर हमारी जग हसाई होगी वो एक तरफ, जो पाबंदियां लगेंगी वो दूसरी तरफ, और फिर सबसे बड़ी बात जो एफर्ट है जो वो जाया हो जाएगा वो एक तरफ है। तो अब क्या ये मजाक हो रहा है लोगों के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक हो रहा है? जो कोरोना के लिए परेशान है, जो जा के 6-6 घंटे की लाइनों में लग के वैक्सीन लगा रहे हैं, क्या वो लोग बेवकूफ हैं या वो बेवकूफ हैं जो कि परेशान हैं और अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिलीज को बचाना चाहते हैं?